विडामो णमुथु सासडं सया जयौ णमुथु सासडं सया जयौ णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाडं णमो अच्छायाडं णमो लोये सवसाहुडं जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य व श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री साख सागर जी, योग्य सागर जी, निवृत्त सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुट श्रेष्ठ पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडं। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। वीतरागी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन आयोग भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक
महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। संसार में इस जीव की बड़ी विचित्र दशा है। अपने ज्ञान का विपर्यास करते हुए, ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए यह जीव निरंतर निरंतर पाप कर्म का बंध करता रहता है और उसी पाप कर्म के निमित्त से फिर यह संसार में चारों गतियों में और नाना पर्यायों में घूमता हुआ कभी सुख का वेदन करता है, कभी दुख का वेदन करता है। और इस सुख और दुख के बीच में यह जीव निरंतर परिभ्रमण करता हुआ क्लेश को ही प्राप्त होता है। आश्चर्य, जिस ज्ञान से ये सारे तत्वों का निर्णय करता है, जिस ज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को यह जीव जानता है, आश्चर्य है, सब कुछ जानता है, पर यह जीव निज को नहीं जानता है। सबको पहचानता है, सबके बारे में सब जानता है, परंतु सिर्फ निज के बारे में नहीं जानता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है और यही ज्ञान का विपर्यास है। संपूर्ण पदार्थों को जानते हुए भी उसमें से निज पदार्थ को नहीं जानता है, तो उसका ज्ञान किस काम का। कोई पत्नी श्रृंगार किए बैठी पर उसका पति उसमें प्रीति ही नहीं रखता है, तो उस पत्नी के श्रृंगार का क्या मतलब है। पति की प्रीति को प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर भी श्रृंगार कर किए हुए बैठी हुई है, तो उसके श्रृंगार का कोई भी मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। वो कितना भी श्रृंगार कर ले, उसके पति को तो उसमें प्रीति है ही नहीं, तो सारा श्रृंगार उसका व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही जगत के तुमने कितने पदार्थ जान डाले, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जगत के कितने पदार्थों में तुम उनको जानते हो, उनका निर्णय करते हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आत्म प्रतीति नहीं हो पा रही है, आत्मद्रव को नहीं जान पा रहे हो, तो तुम्हारा सारा का सारा पौरुष, सारा का सारा ज्ञान सब व्यर्थ है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में ये कथन किया है। उन्होंने कहा, संपूर्ण विश्व को जानते हुए, संपूर्ण गुणों को, द्रव्यों को जानते हुए भी जीव अज्ञानी और कुछ भी नहीं जानता तो भी ज्ञानी। संपूर्ण जगत को जानता है, द्वादश अंग का 11 अंग का पाठी है, 11 अंग का जानता ज्ञान है उसको, तब भी जीव अज्ञानी। क्यों? आत्म वैभव को नहीं जानता है। 11 अंग के ज्ञान को तो जानता है, परंतु निज आत्मद्रव को नहीं जानता है, इसलिए अज्ञानी। और जो जीव निज आत्मद्रव को जानता है, यद्यपि बाहर का वो कुछ भी नहीं जानता हो, पर उसने निज आत्मद्रव जान लिया, वही जीव ज्ञानी। अब कोई पूछे, क्योंकि लोक में विद्वानों की बड़ी विडंबना होती है। लोक में विद्वानों की बड़ी विडंबना देखी जाती है, पर किन विद्वानों की? जो केवल लौकिक ज्ञान को तो रखते हैं, अथवा शास्त्र के ज्ञान को तो रखते हैं, पर आचरण शून्य है, ऐसे विद्वानों की विडंबना होती है। ज्ञान तो सर्वथा ही पूज्य होता है, सम्मान का प्राप्त पात्र होता है। ज्ञान कभी असम्मान को प्राप्त नहीं होता, और उस ज्ञान से युक्त ज्ञानी नियम से सम्मान का पात्र होता है, सम्मान को प्राप्त करता है। ज्ञान को रखते हुए भी जो आचरण में हीन प्रवृत्ति करता है, उस जीव का
तिरस्कार होता है, उस जीव का अपमान होता है। और लोक में अक्सर ये देखा जाता है कि आपको ज्ञानी तो मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञानी, आचरणवान ज्ञानी कम मिलेंगे। ज्ञान के साथ यदि आचरण आ जाए तो फिर क्या कहने हैं। ज्ञान के साथ यदि आचरण आ जाए फिर तो क्या कहना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सम्मान को प्राप्त होता है और आचरण पूज्यता को प्राप्त होता है। ज्ञानी की पूजा नहीं होती, ज्ञानी की पूजा कहीं नहीं होगी। ज्ञानी का सम्मान होगा, नाम होगा, यश होगा, लेकिन चारित्रवान का भले ही यश फैल पाए ना फैल पाए, लेकिन पूज्यता होती है उसके पास। मुनिराज कितने बुजुर्ग आ जाएं आपके छिपी टोला में, कितने बूढ़े मुनिराज आ जाएं, उनको कुछ भी नहीं आता है शास्त्र का, तब भी माँ चौके में बिठा के अष्टदर्भ से पूजन करोगी कि नहीं करोगी। लेकिन कोई बहुत बड़े विद्वान आ जाए जिनने सारे ग्रंथ लौकिक पढ़ के रखे हुए हैं और फटाफट जो गाथा कहो, जिस ग्रंथि कहो, तुरंत आपके सामने वो गाथा प्रस्तुत कर दें, तब भी उनको चौके में बिठा के अष्टदर्भ से पूजन करोगी क्या? सम्मान तो करोगी, पूजन नहीं करोगी। क्योंकि ज्ञान पूज्यता को प्राप्त नहीं है, ज्ञान सम्मान को प्राप्त होता है, ज्ञान यश को प्राप्त होता है, चारित्र पूज्यता को प्राप्त होता है। इसलिए आपके पास कितना बल है कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितना ज्ञान है कोई मायने नहीं रखता, चारित्र में कितने हो ये मायने रखता है। और लोक में ये भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति चारित्रवान था शब्द जोड़ा मैंने, कोई व्यक्ति चारित्रवान था, चारित्र से पतित हो गया, उस जीव का चारित्र से पतन होते ही उस जीव का भी यश और पूज्यता समाप्त हो जाती है। चारित्र से पतित होते ही उस जीव का यश समाप्त हो जाता है और उसकी पूज्यता भी समाप्त हो जाती है। अनुभव करो इन सब चीज़ों को आप। बहुत नाम था आपका, लोग आपको बहुत अच्छे जानते थे, और एक छोटा सा कोई कलंक लग गया, एक छोटी सी गलती हो गई, तब से लोगों की दृष्टि बदल गई। वृत्तियों के साथ भी यही होता है, महावृत्तियों के साथ भी यही होता है। व्रतियों ने व्रत तो धारण कर लिए, पर व्रत के जो लक्षण हैं उनको नहीं धारण कर पाए। विवृत्ति कष्ट को भोगते हैं। व्रती तो हो गए, व्रत तो अंगीकार कर लिए, प्रतिमा ले ली, उस प्रतिमा में कैसे जीना चाहिए ये चारित्र नहीं सीख पाए। उस प्रतिमा में उसका लक्षण क्या है, उस प्रतिमा का आचरण कैसा होना चाहिए, ये जो जीव नहीं सीख पाता है वो जीव फिर तिरस्कार को प्राप्त होता है, फिर समाज को और लोगों को दोष देता है कि समाज के लोग तो ऐसे हैं, मुनियों का अथवा अणुवृत्तियों का, महावृत्तियों का सम्मान नहीं रखते हैं। समाज तो रखती है, समाज तो सम्मान रखती है। आप उस आचरण पे नहीं जी पाए जो पद आपने धारण कर लिया, इसलिए समाज ने आपका तिरस्कार कर दिया। यदि वहां जीते तो नियम से ये समाज तो आपका सम्मान क्या करती, आप तो को पूछती है, तो वो पूछती ही है। हम तो बहुत बहुमान करते हैं समाज का कि कदाचित कोई साधु अथवा कोई वृत्ति, अणुवृत्ति, महावृत्ति में दोष देख भी लेते हैं, तब भी कितनी भोली समाज है ये, वो कितनी श्रद्धावान समाज है ये, तब भी उनका लालन पालन करती है। साधु को चाहिए, वृत्तियों को चाहिए ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीवन पे कलंक न लगने पाए, ऐसा जीवन जियो। जब भार उतार कर रख ही दिया है, घर में भार उतार कर रख ही आए हो, छोड़ ही आए हो,
अब उस भार की तरफ मत भागो, अब तो उसकी तरफ भागो जिसके लिए दीक्षा ली थी, जिसके लिए व्रत लिए थे, उसके पीछे भागो। प्रतिमा धारण की है, व्रती हो गए हो, अब मेरे व्रतों का निर्दोष पालन कैसे हो, इस बात के पीछे भागो। इस बात के पीछे मत भागो कि मेरे परिवार का लालन पालन कैसे हो। जब तक परिवार के आप मुखिया थे, सदस्य थे, तब तक खूब अच्छे से करते रहे, अच्छा लगता था, वह भी सम्मान का पात्र होता था, नहीं बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। लेकिन व्रती हो गए, अब यदि आप पूरा समय अपने परिवार के लालन पालन में और परिवार में ही लगाओगे, आपका सम्मान नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान तो है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना सीख लो, आपकी पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे, आप भी सम्मान को प्राप्त हो जाओगे। हम अपने ज्ञान का प्रयोग किस में कर रहे हैं? हमने अपने ज्ञान का प्रयोग पढ़ाई में किया, सामान्य था, कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं, ना कोई पूज्यता ना कोई सम्मान। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग जॉब में किया, तो जो कंपनी थी, कंपनी को अपने ज्ञान का प्रयोग करके हम उनको रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। उस रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा वो हमें सैलरी के रूप में दे दिया उनने। आपसे कहते थे, जो जो जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि 3 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। अगर आपको 1 लाख की सैलरी चाहिए, आप 3 लाख का कमा के दो, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। हमारे तो खुला ऑफर देती थी कंपनी, आपको सैलरी आप काउंट करो इसमें फॉर्म में, क्या सैलरी एक्सपेक्टेड है आपकी। आपने कहा 1 लाख, उन्होंने कहा रेवेन्यू 3 लाख। आप कंपनी के लिए 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करो, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए मैं दूंगा। हम अपना ज्ञान का प्रयोग करके कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। हम अज्ञानी कि हम कंपनी को 3 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं, तब हम उसमें से 1 लाख रुपए अपने हाथ में ले रहे हैं। हम अज्ञानी। हमने अपनी ज्ञान का प्रयोग कंपनी को चलाने में किया, लोगों के घर को भरने में किया। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों के पेटों को भरने में किया। रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, अज्ञान से बनती है, ज्ञान से बनती है? ज्ञान से बनती है। रोटी बेलना ही नहीं आएगा, सेंकने नहीं आएगा, तो कैसे बनेगी? बहुत ज्ञान लगाना पड़ता है। कितनी आंच पे सेंकना है, कितना गोल करना है, कहाँ दबाना है तब गोल बनेगी, कहाँ नहीं दबाना है नहीं तो टूट जाएगी। कितना ज्ञान काम करता है। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग हमारे लिए नहीं, किसी का पेट भरने में किया, कभी रोटी बनाने में किया, कभी दूसरों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने में किया। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग हमारे लिए कब किया? अपने लिए कब किया? जिस दिन ये जीव अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए करने लग जाता है, उसी दिन इस जीव का उत्थान शुरू हो जाता है। वह जीव जैसे जैसे अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए करने लग जाता है, वैसे वैसे उसका ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम विशुद्ध होना शुरू हो जाते हैं, परिणामों की विशुद्धि होना शुरू हो जाती है। और परिणामों की विशुद्धि ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। सबसे उत्कृष्ट धर्म है, इसका नाम परिणामों की विशुद्धि। जैसे बने, आचार्य भगवंत ने लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य भगवंत ने लिखा है, जैसे बने वैसे अपने परिणामों की रक्षा करो, अपने परिणामों को निर्मल बना के रखो। जैसे बने तुमसे वैसे करो, पर अपने परिणाम निर्मल बना के रखो। क्योंकि निर्मल परिणाम ही पाप बंध से बचाते हैं इस जीव को। निर्मल परिणाम ही निर्जरा करा देते हैं जीव की। ये निर्मल परिणाम ही जीव को भगवत्ता प्रदान कर देते हैं। जीव ऊपर उठने के लिए करता क्या है? ऊपर उठने के लिए, भगवान बनने के लिए करता क्या है जीव? कुछ भी तो नहीं करता है, यही करता है
कि कुछ भी नहीं करता है, अपने बस परिणामों को देखता रहता है। राग परिणाम ये मेरे भोगने योग्य वस्तु नहीं है, इनको हटाओ। द्वेष परिणाम उत्पन्न हुआ, ये मेरे भोगने योग्य वस्तु नहीं है, इसको हटाओ। विशुद्ध परिणाम हुआ, हाँ ये मेरा अपना है, इसको रखो। जैसे आप लोग कितने समझदार हो, आप क्या करते हो, गेहूं बीनते हो ना, क्या करते हो आप लोग, गेहूं बीनते हो? नहीं बीनते तो मुंडी हिलाओ ना ऐसे। गेहूं बीनते हो? अरे अम्मा गेहूं नहीं बीनते, कंकड़ बीनते हो। कितने समझदार हो, कंकड़ बीनते हो, कुशी बीनते हो। कुश मतलब वो डंठल लेते हैं तो गेहूं के, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, डंठल, कुश। गेहूं नहीं बीनते। कभी देखा किसी को गेहूं बीनते हुए? व्यवहार का कथन है ऐसा, इसलिए तो व्यवहार को असत्य कहा जाता है। व्यवहार का कथन है ऐसा कि माँ गेहूं बीन रही है, माँ चने बीन रही है। गेहूं नहीं बीनते हो, कंकड़ बीनते हो, कुश बीनते हो, धूल मिट्टी बीनते कर निकालते हो, गेहूं बीन कर फेंकते नहीं हो। कितना विवेक है। ये कंकड़ है, ये कंकड़ है, ये मेरे लिए उपाधि, ज्ञान का प्रयोग, ये कंकड़ है, ये मेरे प्रयोज्य वस्तु नहीं है बाहर। ये गेहूं है अंदर, ये डंठल है, मेरे लिए प्रयोग का नहीं है बाहर। गेहूं है अंदर। ऐसा ऐसा थाली रख के परिणाम गिनने लग जाओ, परिणाम गिनने लग जाओ। ये मेरा कषाय भाव है बाहर, ये कषाय भाव है, ये मेरा काम का नहीं है बाहर। ये मेरा विशुद्ध परिणाम है, काम का है अंदर। परिणामों की धारा देखने लग जाओ, परिणामों को बीनने लग जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भगवान बन जाओगे। बस बीनना सीख लो। जैसे थाली से गेहूं बीनना सीख लिया है माँ से, दादी माँ से। हम भी बीन लेते थे गेहूं, मालूम है आपको, मतलब वही कंकड़ हम भी बीन लेते थे। जब छोटे से थे तो जब माँ गेहूं बीनती थी, गेहूं को धोती थी, तो हम भी साथ में काम, छोटे से थे, हमें भी एक थाली पकड़ा दी, देख लिया क्या कर रही है माँ। हमने देखा कंकड़ बाहर गेहूं अंदर, बस अपन ने भी शुरू कर दिया, कंकड़ बाहर गेहूं अंदर। बड़े हो गए, आचार्य को देखा, उन्होंने कहा कंकड़ बाहर गेहूं अंदर। बचपन में माँ से कंकड़ गेहूं को पृथक करना सीख लिया, आचार्य गुरुदेव से, आचार्य भगवान से अपनी कषाय, अपनी अशुभ प्रवृत्ति को, उसको बीनना सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वही प्रयास में लगे रहते हैं। जितनी भी अप्रयोजनीय वस्तु है बाहर करो उसको, जितनी प्रयोजनीय वस्तु है उसको अंदर करो। बस इतना करते चले जाओ, इतना करते चले जाओ, कुछ भी मत करो, बस इतना करते चले जाओ। जितनी काशायक प्रवृत्ति हैं, जितने पाप प्रवृत्ति हैं, जितने अशुभ परिणाम है बाहर, शुभ परिणाम है, शुभ भाव है अंदर करो इनको। बस इतना सा काम करते चले जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे। कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल उपाय है। सावले जी उपाय तो बहुत सरल है, सच्ची बता रहे हैं, उपाय तो बहुत ही सरल है। क्योंकि उपाय सिर्फ इतना सा है, कुछ भी मत करो। इष्टोपदेश से बोलना भैया, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। अब ऐसे समय पे यही तो कमी है, समय पे चीज जाए तो काम की। अब रट के तो रखी हमने भी, समय पे नहीं आ रही याद, कोई बात नहीं, हिंदी अनुवाद से काम चला ले रहे हैं। कुछ भी मत करो। माँ चिंता है माँ जम पे, रखी रहे चीज तो निकल ही आती। माँ चिंता, द्रव्य संग्रह से, माँ चिंता है माँ जम पे, माँ चिंता है किम भी जेण हो तिरो अपापम मिरो इनमें परम हवे झाणम। यही परम ध्यान है।
बाकी सब तो क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं। इतना ही केवल मात्र परम ध्यान है। माँ चिंता है, माँ जंप है, कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी जल्प मत करो, कुछ भी मत जपो, कुछ भी मत करो। क्या करो? अपापमिरो, आत्मा को आत्मा में रमण कर दो। इनमें परम झाणम, यही परम ध्यान है। इसी से भगवान बनता है। बहुत सरल है पर बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि कर्तापने के संस्कार अनादिकाल के घुसे पड़े हैं इस जीव के अंदर। एक क्षण शांति से नहीं बैठ सकता। और वह जीव परम सुखी है जिसने शांत बैठ करके और शांति का भेदन करना सीख लिया। बस वो जीव परम सुखी। लेकिन वे ही सीख पाएंगे जिनकी दृष्टि नोटों पे, अंग अंगनाओं पे, धन पे, श्री पे, स्त्री पे, धन पे, संपत्ति पे, इन पर जिसकी दृष्टि नहीं है वही उस शांति का आनंद लूट पाएगा। सब लोग नहीं लूट पाएंगे। किंचित किंचित आप लोग भी लूटते हो शांति का आनंद। कराऊं आपको अनुभव? कराऊं अनुभव आपको? चलो, शादी में तो सभी लोग गए होंगे, हम भी गए हैं। बड़े जोर से नाचे भी हो जाए डीजे की थाप के ऊपर, डीजे की बीट्स के ऊपर जोर से नाचे भी होगे कभी। कोई शादी में जाओ, खूब नाच लो, और जब नाचने के बाद डीजे बंद हो जाता है, उस समय का वेदन करो। आपको शांति का वेदन होगा, पता पड़ेगा शांति क्या चीज़ होती है। उस समय लगता है कितनी अशांति थी, कितना कोलाहल था। और जब थक जाते हैं व्यक्ति, नाच नाच के थक गया, डीजे सुन सुन के कान फूट गए उसके। अब जब डीजे बंद, नाच गाना सब बंद, और जब पूरा सब कुछ शांत हो जाता है माहौल, उस समय केवल बैठ के देखो, उस समय आपको शांति का वेदन होगा। उस समय लगेगा शांति कोई वस्तु होती है। उछल कूद में शांति नहीं मिल पाएगी। जब तक नाच रहे थे तब तक शांति का वेदन नहीं था। और चलो और गहरे में लेके चलता हूँ साहब, जब आपने अच्छा बोला ही है तो और गहरे में लेके चलता हूँ आपको। बड़ा कोलाहल, बिटिया की शादी है, बड़ा कोलाहल, बेटे की शादी है, बड़ा कोलाहल, फूफा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, इनका टीका उनका टीका, सब हो गया। बिटिया की हो गई विदा, सारे मेहमान घर चले गए। अब शांति का वेदन करो। जिन जिन ने शांति में, जिन जिन ने घर में शादी करवाई हो, एक क्षण में उसकी अनुभूति लेकर देख लो। अब भी बिटिया की विदा हो चुकी है और सारे मेहमान घर से जा चुके हैं। इस समय का वेदन करो। और जिस समय शादी के 8 दिन की 10 दिन की जो संतति चली आ रही थी, उस समय का वेदन करो। आपको शांति की अनुभूति होगी। शांति कहते कैसे हैं? आप लोग करते ही नहीं हो, पकड़ में नहीं आती, पकड़ना नहीं चाहते हो, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं चाहते हो। आप अपने ज्ञान का पूरा, बहुत ज्ञान है आपके पास, अनंत ज्ञान है आपके पास। 6 भी देखेंगे तो भी बहुत ज्ञान है आपके पास। उस ज्ञान के 6 का प्रयोग आप किस में करना चाहते हो, वही तो करते हो। ये हमारे प्रवीण भैया पायले बनाने में ज्ञान लगाते हैं। चांदी का क्या क्या बना सकता हूँ मैं, और कैसी डिजाइन बनाऊं ताकि महंगी बिके। ज्ञान का प्रयोग करते हो नहीं करते हो? एक स्टूडेंट कैसे अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स से मैं पास हो जाऊं, कैसे पोजीशन बना लूं, अपने ज्ञान का प्रयोग। एक कसाई, कौन सा जीव मजबूत है जिससे मुझे ज़्यादा धन मिलेगा, उसकी हिंसा में उसका ज्ञान का प्रयोग। एक माँ के लिए अपने परिवार के पालन पोषण में कैसे अच्छे से मैं बच्चों का पालन पोषण करूं, कैसे इनके अंदर संस्कार डालूं, ज्ञान का प्रयोग। एक बिजनेसमैन कैसे ग्राहक को मैं कन्विंस करूं, उसको कैसे, कौन सी चीज़ में उसको पकड़ा दूं, ज्ञान का प्रयोग। एक कंपनी का एम्प्लॉय, सब अनुभव ले ला के आए हम तो। एम्प्लॉय भी बन के आए, बिजनेस भी करके आए, सब कर करा के आए। इसलिए सारी अनुभूतियां हैं मेरे पास, सारी अनुभूतियां ले ला के आए। एक एम्प्लॉय का सारा टारगेट रहता है कैसे रेवेन्यू जनरेट करूं, कैसे मेरी कंपनी को लाभ हो, उसको मतलब नहीं कस्टमर की क्या हालत हो रही है। ज्ञान का प्रयोग।
बुद्धि लगाता है। और हम तो ऐसे काम में थे भैया जिसमें कुछ बेचते नहीं है, हवा बेचते थे हम, हवा बेचते थे, बातें बेचते थे हम। शेयर मार्केट में थे ना। शेयर ब्रोकिंग कंपनी में क्या देते हो आदमी को आप? पुराने समय में तो कम से कम एक सर्टिफिकेट, कागज का टुकड़ा मिल जाता था, उसमें ही संतोष होता था व्यक्ति को कि भाई ये सर्टिफिकेट है, हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, उसके बदले हम 10 लाख रुपए का हमारे पास सर्टिफिकेट है। आज तो क्या मिलता है? अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। आपने बोल दिया आपका डीमेट है, आपने बोल दिया आपके डीमेट में इतने सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, इस कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं। क्या डीमेट है? कौन सी वस्तु डीमेट? कंप्यूटर में एक बॉक्स, उसका नाम है डीमेट। समझ रहे हो कैसे जी रहे हो आप? हवा में जी रहे हो, हवा में। कंप्यूटर में एक बॉक्स जिसका नाम है डीमेट अकाउंट, उसमें आपके इतने सारे शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स पड़े हुए। क्या शेयर है? क्या मतलब है? शेयर का मतलब क्या है? आपकी इतने परसेंट हिस्सेदारी है उसमें, आप इतने परसेंट के कंपनी के मालिक हैं। अच्छा लग रहा सुन के, पर उसमें है क्या वस्तु? कुछ नहीं, कुछ वस्तु नहीं है। वो कंपनी आज डूब जाती है, आपके पास कुछ नहीं है। जिस कंपनी के पास आपका डीमेट अकाउंट है, वो कंपनी आज डूब जाए, आपके पास कुछ नहीं है, आपका सारा इन्वेस्टमेंट लॉस। जो शेयर्स आपके पास हैं, वो कंपनी आज लॉस में चले जाए, आपके हाथ में कुछ नहीं, हवा। तो ऐसी जगह पर रहकर भी लोगों के लाखों लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट निकलवा के लेके आते थे। क्या बेचते थे? हवा बेचते थे, शब्द बेचते थे, सपने बेचते थे। और उन सपनों को बड़ी उमंग से खरीदता है व्यक्ति, बड़ी उमंग से खरीदता है। 5 साल बाद मेरा इतना परसेंट हो जाएगा, 10 साल बाद इतना परसेंट। सारे की सारी चीज़ों में क्या प्रयोग चल रहा है? डीमेट से मतलब नहीं मेरा, न शेयर से मतलब मेरा। काम क्या कर रहा है उसके पीछे? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वह पूरा का पूरा ज्ञान बाहर में लगा है। मेरे लिए क्या कर रहा है? अपने लिए ये ज्ञान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। इतना बल, इतना पौरुष, इतना शक्ति, इतनी विद्याएं, सारे के सारा प्रयोग कर डाला। किसके लिए? दशानन को, वरुण को पकड़ के लाने के लिए। हनुमान ने, श्रीशैल ने अपनी सारी के सारे बल, सारी की सारी बुद्धि, सारी के सारे क्षोभसम, सब का प्रयोग था, जितनी विद्याएं थी सब लगा डाली। किसके लिए? वरुण को पकड़ के दशानन को सामने देना है, इसके लिए। तब काम नहीं कर रही थी बुद्धि, तब बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अपनी आत्मा के शत्रु को पकड़ लो, काम नहीं कर रही थी। उन श्रीशैल की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि मेरे कर्म शत्रुओं को पकड़। रावण के शत्रुओं को तो कोई भी पकड़ लेगा, पर मेरे कर्म शत्रु को कौन पकड़ के ला पाएगा? वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा, उसको तो मुझे ही पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। काम ही नहीं कर रही। वरुण को पकड़ने में बुद्धि काम कर गई, बल काम कर गया। अपने अंदर बैठे हुए शत्रु, कर्म शत्रु 148 बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी सेना चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई है। कहीं इधर से तीर मार के छित विच्छेद कर रही है, कहीं उधर से तलवार मार के छित विच्छेद, कहीं से भाला चुभाती है, कहीं से मुगदर मारती है। 148 शत्रु निरंतर इस आत्मा को ठोके जा रहे हैं। उनसे ये आत्मा बेचारी घायल, तड़प रही है, व्याकुल हो रही है। उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। बाहर के शत्रु को पकड़ना आसान है, बाहर के शत्रुओं को पकड़ना कठिन नहीं है, आसान काम है। अंदर में पल रहे भाव शत्रु और द्रव्य शत्रु, क्योंकि 2 प्रकार का कर्माश्रव होता है, बंध होता है। द्रवाश्रव, भावाश्रव। द्रवबंध, भावबंध। द्रवबंध पुद्गल बरगना का बंधना है, पर उसमें सामर्थ्य बंधने की नहीं है। आप परिणाम करते हो, भाव करते हो, उस भाव से पुद्गल बरगना बंधती है। इसलिए आपका भाव शत्रु, कर्म शत्रु तो एक क्षण में बाहर भी होता है। अमन नमन,
कर्म शत्रु 1 सेकंड में बाहर होता है, हमारा भाव शत्रु पकड़ में नहीं आ रहा है। कहानी यहां अटक गई है। कर्म शत्रु तो क्या है, बंधा हुआ है, 1 मिनट में बाहर होता है, निकल जाएगा। द्रव्य शत्रु, द्रव्य कर्म कुछ शक्ति वाला नहीं है, भाव कर्म मेन है। वो भाव कर्म, भाव शत्रु हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए द्रव्य शत्रु हमारे घर में कब्जा करके बैठ गया है। ज्ञान के प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, हनुमान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने आत्महित में नहीं करके वरुण को पकड़ने में किया, तो वरुण को पकड़ लिया, ले जाकर के रावण के सामने पेश कर दिया। अपनी विजय पताका फहराते हुए उस वरुण के पाताल पुंडरी के नाम का जो नगर था, उस वरुण का, उस पर अपना अधिकार जमा दिया, अपने देश का झंडा फहरा दिया, विजय हो गए। किला विजय तो कर लिया, किला तो फतेह हो गई, आत्म किला कहाँ फतेह हुई है? आत्म किले के ऊपर कहाँ भी तुम्हारा झंडा, अपना झंडा फहर पाया है? वहां तो भी फिरंगियों का झंडा ही फहरा रहा है, अभी भी झंडा फहरा दिया। उधर जब विजय की घोषणा हो गई, सारी दशानन की पूरी सेना, जो विशाल समुद्र की भांति चारों तरफ फैली हुई थी, ऐसी विशाल सेना के अंदर उत्साह और उत्सव होने लग गया, नाच गाना शुरू हो गया। इधर भानुकर्ण ने उस पाताल पुंडरी के नगर में अंदर प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश करके जो वरुण की रानी थी, रानियां थीं, उनकी जो दासियां थीं, उनको बहुत प्रताड़ित किया और पकड़ पकड़ के सबको कैद खाने में डाल दिया। उस नगर की जितनी शुभ चेष्टा धारक स्त्रियां थीं, सभी को उन्होंने बंदी बना लिया, और बंदी बना करके रावण के सामने उन्होंने पेश कर दिया। तब रावण ने भानुकर्ण से कहा, हे अनुज, तू ये क्या कर बैठा? ये तो बेचारी वैसे ही पति के वियोग में कष्ट ग्रसित हैं, ये तो अपने स्वामी के बंदी हो जाने से वैसे ही दुखित हैं, और इन बेचारी अबलाओं का क्या दोष? ये तो अपने स्वामी की अनुचारणी होती हैं, ये तो सभी अपने स्वामी के पीछे पीछे गमन करने वाली होती हैं। इन बेचारियों का क्या दोष जो तूने इन्हें इतने कष्ट में डाल के रखा हुआ है? ये बेचारी स्त्रियां इस कष्ट देने की योग्य नहीं है, और तू वीर पुरुष है, स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा करना तुझे शोभा नहीं देता है, इसलिए शीघ्र ही इन सारी की सारी स्त्रियों को बंधन मुक्त करो। रावण का आपने क्या स्वरूप पढ़ के रखा हुआ, क्या जान के रखा हुआ है? रावण का आपने क्या स्वरूप पढ़ के और क्या स्वरूप जान के रखा हुआ है? मिलो पद्म पुराण से, तब आपको पता पड़ेगा। वो तो एक गलती की है बेचारे ने, उस एक गलती की सजा आज तक भोग रहा है। बाकी रावण बहुत उदार चित्र और बहुत धर्मात्मा जीव था, विद्वान था, ज्ञानी था, पंडित था, भगवान जिनेंद्र का भक्त था। कुछ पर्याय की प्रत्यशक्ति, प्रतिनारायण पद था, उस पद के कुछ उस पद के अनुसार उसके भाव दशा वैसी थी, और कुछ लोक में जो उसके बारे में जितनी भी ये कथा पुराण है, उन कथा पुराणों में उसके बहुत सारे सत्य स्वरूप का व्याख्यान नहीं मिलता है। उसको एकदम क्रूर, हिंसक इस प्रकार का प्राणी दिखाया गया, जबकि दशानन ऐसा नहीं था। दुर्दशा तो केवल एक गलती के कारण हो रही है उसकी, बाकी तो उसमें बहुत अच्छाइयाँ भी थीं। इस प्रकार से जब रावण ने भानुकर्ण को आदेश दिया, तुरंत ही राज्य आदेश पाकर के भानुकर्ण ने उन स्त्रियों को बंधन मुक्त किया, सभी से क्षमा याचना की कि मेरी धृष्टता हुई, मेरी क्रूरता, कि मैंने आप जैसी सतियों और शीलवंती स्त्रियों, उनमें से कई स्त्रियां तो यही सोच रही थीं कि अब तो हमारा शील भंग समझो, न जाने शत्रु राजा हमारे साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार करेगा, क्योंकि देख ही रहे हैं जिसका छोटा भाई ऐसा व्यवहार करेगा तो बड़ा भाई क्या करेगा उसका।
तो एक सखी दूसरी सखी से, एक रानी दूसरी रानी से कहती थी, यदि मेरे सील पर किंचित भी आँच आए तो मैं तो उसकी ही कटार छीनकर अपने कुक्षी में उसको कटार मार लूंगी और मैं तो मृत्यु का वर्ण कर लूंगी, पर मैं अपने सील पर आँच नहीं आने दूंगी। कई स्त्रियां इस प्रकार की, नाना प्रकार की, कैसे रक्षा हो पाएगी हमारी, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, नाना प्रकार का वार्तालाप करती हुई स्त्रियां बहुत दुखित और घबराहट के मारे कपकपा रही थीं। ऐसी दशा को देख करके दशानन ने जब उनको मुक्त करवाया, भानुकर्ण ने उनसे क्षमा याचना की कि मेरे जैसे दुष्ट पुरुष के द्वारा आपका तिरस्कार हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दशानन की इस वृत्ति को देख करके, यद्यपि वरुण पहले भी एक बार रावण का बंदी हो चुका था, परंतु उसकी पुनः अवज्ञा करने लगा था, लेकिन इस उदार चित्तता को देख करके, रावण की इस महानता को देख करके, और वरुण ने उसके सामने प्रणाम किया। उसने कहा, हे वीर पुरुष, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने उदार चित्त हो और धर्म के, नीति न्याय के आप इतने कुशल पालक हैं। मैं तो आपको केवल इंद्र विजेता रावण दशानन समझता था, मैं तो आपको केवल सोम विजेता दशानन समझता था, मैं तो आपको केवल और अन्य अन्य सहस्रश्मी आदि आदि योद्धाओं के ऊपर क्रूरता से विजय प्राप्त करने वाला, नलकूबर जैसे लोकपालों को ध्वस्त करने वाला एक क्रूर प्राणी समझता था। मुझे नहीं मालूम था आपके अंदर एक धर्मात्मा भी बैठा हुआ है। इसलिए आज हृदय से मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका अनन्य सेवक अपने आप को स्वीकार करता हूँ। तब दशानन ने कहा, वरुण, तू मेरा भाई है, मुझे तेरी संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है और ना ही मुझे तेरी स्त्रियों से कोई प्रयोजन है, क्योंकि मेरे लिए पर स्त्री जड़ पुतली के तुल्य है। मेरे लिए परई स्त्री जड़ पुतली के तुल्य है, एक स्वप्न के तुल्य है। इसलिए पर स्त्री को तो स्वप्न में भी देखना पाप का बंध का कारण है। इसलिए मुझे तेरी स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं, तेरे धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तू सुख से रहे, जिस तरह तू अपना राज्य करता था उस तरह पुनः तू अपने राज्य को कर। बस दशानन की अवज्ञा मत कर, ऐसा कर। उन्होंने, दशानन ने वरुण को पुनः अपने राज्य पर स्थापित किया और जो पाताल पुंडरीक नगर था पुनः उसको उसका राज सौंप दिया। उसकी पत्नी और उसकी सेविका सेवक आदि को, सभी को, सेना को, सभी को उसी को सौंप दिया। इस बात से प्रभावित होकर के वरुण की जो सर्वसुंदरी पुत्री थी उसका नाम सत्यवती था। उस सत्यवती नाम की जो कौमार और रूप लावण्य की जो साक्षात प्रतिमा ही थी, प्रतिमूर्ति ही थी, और साक्षात कामदेव को भी त्रसित ताड़ित करने वाली थी, ऐसी वह रूपवती नाम की कन्या से वरुण ने धूमधाम से रावण का विवाह किया और रावण को अपना दामाद बनाया। इस प्रकार से पत्नी रूप वैभव को और युद्ध में विजय रूप धन संपत्ति को पाकर के दशानन लंकापुरी को पुनः वापस हुआ। हनुमान ने जो वीरता और शूरता प्रकट की थी, उस शूरता और वीरता के लिए उन्होंने, दशानन ने उनको बार बार अभिभूत किया और बार बार उनका आलिंगन करके उनको उस वीरता के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, पवनंजय ने आपको जो मेरे पास पहुंचा करके मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके बदले में आपका कुछ भी नहीं चुका सकता हूँ। आपने जो दशानन की आज 100 वरुण के 100 पुत्रों से रक्षा करके और मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ और आपको मैं अपना अनन्य मानता हूँ। इसलिए मेरी बहन चंद्रनखा की पुत्री का मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार से श्रीशैल को कल को कर्ण कुंडल नगर की किष्किंध नरेश सुग्रीव की पद्मरागा नाम की पुत्री, पाताल लंका खरदूषण की अनंग पुष्पा नाम की पुत्री, किशकुपुर नरेश नल की हरिमालिनी नाम की पुत्री, किन्नर गीत नगर की 100 कमलांगनाएं, ऐसी कई 1000 स्त्रियों से
हनुमान का विवाह किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प इस बात का है, वैदिक संप्रदाय में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना गया है और जैन संप्रदाय में भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है, परंतु जैन दर्शन के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी नहीं माना गया है और वैदिक रामायण के अनुसार बाल ब्रह्मचारी माना गया है। दोनों ही अवस्थाओं में हनुमान जी को ब्रह्मचारी स्वीकार किया गया है। कैसे कि जैन रामायण में, वैदिक रामायण में तो उनको बचपन से ही ब्रह्मचारी माना गया है, परंतु जैन रामायण में ऐसा जाना गया है कि हनुमान जी को राज्य आदि संचालन की उन्होंने किया, स्त्रियों का सुख भोगा, फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। आगे कथा आएगी इसकी। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए और उन्होंने परम धाम मोक्ष सुख को प्राप्त किया। ये दोनों में समानता है। दोनों ही दर्शन की जो रामायण है उसमें इस बात की समानता है कि हनुमान जी को मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई है। विकल्प केवल कुमार ब्रह्मचार्य का और विवाह के उपरांत ब्रह्मचार्य का है। सो जैसा ग्रंथों के अनुसार जान लेना चाहिए। इसलिए ऐसी उन कई 1000 स्त्रियों का समागम उन श्रीशैल को प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः ऐसी अपार क्षमता और साथ में ही कर्णकुंडल नामक नगर भी दशानन के द्वारा हनुमान जी को भेंट किया गया। कर्णकुंडल नामक नगर और साथ में ही कई 1 स्त्रियों का धन, कई 1 वैभव, हाथी घोड़े, बहुत सारा धन संपत्ति आदि आदि दशानन के द्वारा श्रीशैल को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। उस संपत्ति को पाकर वे श्रीशैल अपने इंद्रिय भोग रूपी ऐश्वर्य और सुख में निमग्न हो गए। बहुत समय बीतता चला गया और सभी दशानन अपनी लंका नगरी में अपना सुख का जीवन, अब उनका कोई भी शत्रु, कोई भी कंटक इस भूमि पर दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए वो भी निशत्रु निष्कंटक हुए, वो भी अपने सुख से अपना जीवन जीते थे। यहाँ पर पवनंजय अंजना के साथ हनुमान अपने अपने वैभव के साथ बहुत शांति और बहुत सुख का जीवन जीते हुए अपना जीवन का यापन करते थे। ऐसा कहते हुए फिर भगवान जिनेंद्र ने गौतम स्वामी ने सैनिक से कहा, जैसे दशानन नाम का प्रतिनारायण हुआ है ऐसे और भी प्रतिनारायण हुए हैं, नारायण हुए हैं, बलभद्र हुए हैं। उन्होंने तीर्थंकर, सैनिक ने प्रश्न किया कि भगवान आपने जो तीर्थंकर का वर्णन किया, उस तीर्थंकर के वर्णन में जो यहाँ वर्णन चल रहा था उसमें और कौन कौन होते हैं? क्या तीर्थंकरों के अलावा और वो कोई महान पुरुष होते हैं? अथवा जब भगवान जिनेंद्र की वाणी में आया था कि बलभद्र होते हैं, नारायण हो गए, प्रतिनारायण हो गए, नारद हो गए, इन सब के बारे में आपने वर्णन किया, आपने बलभद्र के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो कृपया कर मुझे बलभद्र का कुछ वर्णन कीजिए। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, जैसे तीर्थंकर होते हैं महापुरुष, वे अपनी कर्म प्रकृतियों का नाश करते हुए 16 कारण भावनाओं को भाते हुए उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं और तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त कर वे परम निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो उत्तम मुनिचर्या का पालन करते हुए वे जीव किंचित न्यूनता रहने के कारण मोक्ष नहीं जा पाए, इसलिए वो बलभद्र पद को प्राप्त हुए। और इस प्रकार से बलभद्र में 8वें नंबर के बलभद्र रामचंद्र जी का मैं तुम्हारे सामने वर्णन, कुछ मैंने छोड़ दिया समय के अभाव के कारण। 8वें बलभद्र, पूरा बलभद्र का उन्होंने पूर्ण वर्णन किया, तीर्थंकरों का पूरा वर्णन किया, किस काल में हुए, कितने हुए, एक तीर्थंकर से बीच में दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना समय का अंतराल रहा, एक नारायण के बीच में दूसरे नारायण के बीच में कितना अंतराल रहा, कौन तीर्थंकर किसके पुत्र हुए, कहाँ जन्म लिया, कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया, सारा वर्णन
उन्होंने किया है इसमें, वो सब मैंने समय अभाव के कारण छोड़ा, क्योंकि तीर्थंकरों का वर्णन वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, और जिसको पढ़ना है वो 9वें परिच्छेद में, 20वें परिच्छेद में पूरा ये सब वर्णन मिलेगा आपको। तीर्थंकरों का वर्णन, कुलकरों का वर्णन, 14 कुलकर होते हैं, कुलकरों से किस प्रकार से पृथ्वी का संचालन होता है। फिर चक्रवर्ती होते हैं, कौन कौन चक्रवर्ती हुए, कैसे कैसे हुए, और किसके पुत्र थे, कितना समय उनका काल रहा, किसके बाद कौन सा चक्रवर्ती हुआ, ये सारा तीर्थंकरों का, कुलकरों का, चक्रवर्ती का, नारायण का, प्रतिनारायण का, बलभद्र का, सभी का उन्होंने वर्णन अपनी देशना में किया। उसके बाद फिर जब सबका वर्णन हो गया, तब श्रेणिक राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि इसके बारे में किसी को जानना हो तो पद्म पुराण के 20वें परिच्छेद में लगभग 30-40 पेज का पूरा परिच्छेद है, उसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों का आपको वर्णन मिल जाएगा। इसमें केवल स्थान आदि का वर्णन, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो फिर उन्होंने निवेदन किया कि भगवान आपने तीर्थंकर के बारे में बताया, कुलकर चक्रवर्ती आदि के बारे में आप पूर्व में बता चुके, लेकिन आपने अभी जो बलभद्र का नाम लिया था, वो बलभद्र कौन होते हैं, और रावण के काल में क्या कोई बलभद्र हुए थे? कृपया कर उनका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब भगवान गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, हाँ, उस दशानन के समय में 8वें बलभद्र हुए थे, जिनका नाम पद्म था, अथवा उनका नाम रामचंद्र जी था। वह रामचंद्र जी कैसे थे आपको पता लगेगा कल के प्रवचन से। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहूणम।